नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गौरी बाजार स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत। छठ पूजा को लेकर घाटों की साफ सफाई का काम जोर शोर से शुरू। डेंगू के 3 संदिग्ध मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मरीजों की सैंपल जांच को भेजी गई। छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए देवरिया डिपो से चलेंगी 15 अतिरिक्त बसें, परिवहन विभाग ने तैयारी की पूरी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के गौरी बाजार रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के पास अम्रपाली एक्सप्रेस से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान उसके पॉकेट में मिले आधार कार्ड से की गई है। यह मृतक कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के पोरना नया टोला का रहने वाला विकास सिंह का पुत्र शुभम बताया जा रहा है, जो दिल्ली से अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान गेट पर खड़ा था और झटका लगने से वह नीचे गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं जीआरपी पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान सुनिश्चित करते हुए उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी है। छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रशासन ने तालाबों और पोखरों की सफाई के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। शहर के घाटों की सफाई नगरपालिका प्रशासन ने शुरू करा दिया है, तो गांवों में ग्राम पंचायतों के द्वारा छठ घाटों की सफाई करवाई जा रही है। लोग अपनी छठ वेदियों की साफ सफाई और रंगाई पोताई का भी काम करवा रहे हैं। साथ ही लोग दौरी, सूप, वस्त्र और पूजन सामग्री की खरीदारी में भी जोर शोर से जुट गए हैं। शहर के न्यू कॉलोनी में परमार्थी पोखरा और गायत्री मंदिर के समीप लक्ष्मी राम का पोखरा तथा हाथी कुंड पोखरा, देवरिया खास और कस्या बाईपास रोड पर सोमनाथ मंदिर पोखरा और राम गुलाम टोला में बिरमहिया बाबा पोखरा, तो वहीं कुरना नाला घाट की सफाई भी प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। जहां बैठने के इंतजाम नहीं है, वहां मिट्टी इत्यादि को भरकर जंगल झाड़ साफ करते हुए छठ व्रतियों के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। जिला अस्पताल में डेंगू के 3 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिसके बाद उनकी जांच को लेकर सैंपल लिया गया है और इसको भेज दिया गया है। फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में सभी मरीजों को भर्ती करके रखा गया है। इसके साथ ही वार्ड में भर्ती डेंगू के मरीजों की संख्या 5 हो गई है। 3 संदिग्धों में 2 बिहार के रहने वाले हैं। इसमें से गोपालगंज जिले के कटिया के रहने वाले अनिकेत अपने रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं और उन्हें बुखार हुआ था, जिसमें डेंगू का लक्षण सामने आ रहा है। फिलहाल इनकी जांच को सैंपल भेजा गया है। वहीं डेंगू के लक्षण दिखने के बाद स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना है और इस मामले को लेकर सक्रियता से जन जागरूकता अभियान चलाने को भी तैयारी कर रहा है। लोगों से जिला प्रशासन ने निवेदन किया है कि आप अपने क्षेत्र में साफ सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, साथ ही घरों में भी कहीं भी पानी नहीं इकट्ठा होने दें, क्योंकि अगर कहीं ज्यादा दिन तक पानी इकट्ठा रह जाता है तो उसमें डेंगू के मच्छर पनपने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए सभी लोग अपने अपने घर के आसपास निश्चित ही साफ सफाई रखें और जल जमाव ना होने दें। छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए देवरिया डिपो के द्वारा 15 अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया गया है और अब इसका संचालन शुरू होगा। बसों को लंबी दूरी की रूटों पर लगाया गया है, जबकि पहले से चल रही बसें भी चलती रहेंगी। विभाग ने लोकल रूटों की बसों को बाहर भेजने की तैयारी भी की है। इससे 3 दिनों तक कुछ मार्गों पर बसों की कमी से स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। फिलहाल देवरिया डिपो में परिवहन निगम की कुल 56 बसें हैं, जबकि निगम में 113 अनुबंधित बसें हैं। डिपो से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, पडरौना के साथ ही जिले के लोकल रूटों पर भी निगम और अनुबंधित बसें चलाई जाती हैं, जिससे प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। बिहार और यूपी में छठ पर्व की धूम मची हुई है। इस वजह से यात्रियों का आना जाना
और ज्यादा बढ़ता है। इसी को लेकर अब 15 और अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। जनपद के करमले गांव में बुधवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर परंपरागत कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी में करमेल गांव की ए टीम ने गांव के ही बजरंग दल को 24-13 से हरा दिया। पूर्व राज्य मंत्री और विधायक जयप्रकाश निषाद ने विजेता और उप विजेता टीम को शील्ड और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कुश्ती कला और कबड्डी गांव के माटी की परिमाटी है। कुश्ती प्रतियोगिता में 2 दर्जन से अधिक पहलवानों ने दांव आजमाया, जिसमें राहुल गोरखपुर ने बसंत अगटहा को आसमान दिखा दिया, तो वहीं रवीश पहलवान बिरवा ने संदीप इमिलिया को एवं सर्वेश रामपुर ने राहुल फतेहपुर को चित कर दिया। विकास पासवान सचौली पटवनिया ने कृष्ण इमिलिया को और राज इमिलिया ने मणि बिरवा एवं मनोज यादव को पटखनी देकर इस कुश्ती में अपना परचम लहराया। मोहन सेतु पहुंच मार्ग पर साफ सफाई और मिट्टी डालने के नाम पर बताया जा रहा है कि 1,78,00,000 रुपया खर्च कर दिया गया है, जबकि अभी करीब 60% ही पुल का निर्माण किया गया है। पहुंच मार्ग पर मिट्टी डालने और सफाई के नाम पर एक फर्म को 1,78,00,000 का भुगतान किया गया है। बताया जा रहा है कि बरहज के मोहन सेतु पहुंच मार्ग का निर्माण करने को शासन ने 21,14,82,000 रुपए लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड को दिया है और इसमें से 16,30,00,000 रुपए किसानों के जमीन का मुआवजा दिया गया है तथा 484.82 लाख अवशेष बचा है। इसकी जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता राघवेंद्र सिंह राकेश ने आरटीआई के तहत 16 नवंबर 21 को जन सूचना अधिकारी प्रमुख सचिव और लोक निर्माण विभाग लखनऊ से जानकारी प्राप्त की है। जिले के विभिन्न विकास खंडों में नव चयनित 33 आशा कार्यकर्तियों के द्वारा प्रशिक्षण लिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण का समापन होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने आशाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए उन्हें बेहतर कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कार्य प्रारंभ होने के दौरान कई तरह की बाधाएं आएंगी। कार्य के साथ स्वयं के सुरक्षा पर भी ध्यान देना है। कम से कम समय में अपने कार्यों को पूरा करें। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ ही सामाजिक प्रोत्साहन पर भी काम करने को अधिकृत है। स्थानीय सामाजिक समस्याओं के समाधान में आपका योगदान काफी आवश्यक है और इसमें आप लोग बेहतरीन योगदान दें। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बीपी सिंह ने प्रशिक्षण के प्रारंभ से लेकर इसके बाद के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसके बाद सभी आशा कार्यकर्ता अपना प्रशस्ति पत्र लेकर अपने काम को शुरू करने के लिए प्रस्थान कर गए। आरटीआई कार्यकर्ता ने इस जानकारी मिलने के बाद इस मामले में मिट्टी भराई को लेकर भ्रष्टाचार का आशंका जताते हुए कहा है कि इस मामले में जांच की आवश्यकता है और इसमें अगर जांच की गई तो निश्चित ही इस मामले में भ्रष्टाचार को लेकर बात सामने आ सकती है। त्योहार को देखते हुए बहुत सारे लोग बाहर से अपने गांव क्षेत्र में आते हैं और इसी को लेकर प्राप्त जानकारी अनुसार शहर में शराब और बियर की बिक्री अधिक मूल्य पर हो रही है। इसकी भी खबरें सामने आई हैं। कुछ जगहों पर अधिक रुपए लेकर दुकानदारों ने बियर और शराब की बिक्री शुरू की है। अब इसको लेकर जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दुकानदार त्योहारों में मांग को देखते हुए शराब की रेट बढ़ा देते हैं, तो 2 दिनों से कुछ शराब और बियर की दुकानों पर तय रेट से 10 से 15 रुपए अधिक लेकर सेल्समैन शराब और बियर की बिक्री कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इसको लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया तो सेल्समैन से विवाद हो गया। इसके बाद भी सेल्समैन दाम बढ़ाकर ही बेचते हैं, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसकी शिकायत करने के लिए अधिकारी को फोन किया तो फोन नहीं उठाया गया। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गौरी बाजार स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत।
छठ पूजा को लेकर घाटों की साफ सफाई का काम जोर शोर से शुरू। डेंगू के 3 संदिग्ध मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मरीजों की सैंपल जांच को भेजी गई। छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए देवरिया डिपो से चलेंगी 15 अतिरिक्त बसें, परिवहन विभाग ने तैयारी की पूरी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।